बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। लिबिडो का और टेस्टोस्टेरोन का आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। साथ में इसका हमारे जिस्म के ऊपर भी एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। अगर सेहतमंद जिस्म होगा तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने वाला होगा, और अगर टेस्टोस्टेरोन बेहतर होगा तो हमारी लिबिडो के प्रॉब्लम्स हमें नहीं रहेंगे, हमें शहवत के प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। बसा औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर लेते हैं या मास्टरबेशन हद से ज़्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें लिबिडो के कम होने का इशू रहता है। कुछ लिबिडोज़ वक्ती तौर पे कम होती हैं और कुछ परमानेंट हमारे जिस्म से रिड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि डिपेंड करता है हमारी कंडीशंस के ऊपर। जब हम एक दफ़ा बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स कर लेते हैं और दोबारा हमारा मन नहीं करता इंटरकोर्स करने को, तो इसका यही मतलब होता है कि हमारे जिस्म में लिबिडो कम हो गई है। लेकिन ये एक आर्जी तौर पर होता है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहती है और परमानेंटली हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करती रहती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो पाती, जिसकी वजह से यूँ आप समझ लीजिए कि हमारे जिस्म के अंदर प्रॉपर से मुख्तलिफ़ पार्ट्स के अंदर, जो कि प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर ब्लड ठीक से नहीं पहुँच पाता ऑक्सीजनेटेड, जिसकी वजह से उनमें ब्लड लॉक नहीं हो पाता। कहीं पर आर्टरियोजेनिक ईडी हो जाता है, कहीं पर वीनोजेनिक ईडी हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये रहता है कि हमें ब्लड ना लॉक होने की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम रहता है, और जब ये प्रॉब्लम लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, लंबे अरसे तक रहती है, तो परमानेंट हम इस काम के लिए डिसेबल हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता, हमें मुख्तलिफ़ तरह से, मुख्तलिफ़ ज़राए से सोच विचार आने से, किसी की तरफ ख़्याल जाने से, या देखने से या टच करने से किसी किस्म का कोई फीलिंग्स ही नहीं आती। हमारे जिस्म की फीलिंग्स आप यूँ समझ लीजिए ख़त्म हो चुकी होती हैं। कई ऐसे लोगों का कमेंट आता है कि डॉक्टर साहब हमारी फीलिंग्स पूरी तरह डिसअपीयर हो चुकी हैं, कोई ऐसी मेडिसिन बताएं जो बहुत शानदार इफ़ेक्ट करती हो। तो आज आपके लिए बेहतरीन मेडिसिन लेकर आए हैं, जो आपके सारे सिम्टम्स को नॉर्मलाइज़ करेंगी और साथ में आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी मेंटेन करेंगी, टेस्टोस्टेरोन को भी बेहतर करेगी। इस मेडिसिन के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर, लेकिन आज कैटेगोरिकली जस्ट हम होम्योपैथी की इस मेडिसिन के सेक्सुअल वीकनेसेस के लिए प्रॉब्लम्स को देखेंगे, और साथ में हम जो निज़ाम तौलीद पर यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है, सिर्फ उसी को मद्देनज़र रखेंगे। बाकी सिम्टम्स हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जो मेन सिम्टम्स हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिबिडो कम हो जाना। सेकेंड ऑफ इसके अंदर देखा जाए तो हमारे जिस्म के अंदर वेन्स या आर्टरीज़ के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से ना हो पाना। थर्ड नंबर पे अगर प्रॉब्लम देखा जाए तो हमारे प्राइवेट पार्ट के एरिया में कहीं पर कोई गांठ बन जाती है, या उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, या कोई इन्फेक्शन रहता है, या ठीक से हमें इरेक्शन का प्रॉब्लम रहता है, ठीक से इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्योर नहीं हो पाता, इनकम्प्लीट रह जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्योर करने के सिलसिले में इनकम्प्लीट रह जाता है, और हमारी शहवत पूरी तरह डिसअपीयर हो जाती है, या परमानेंटली या टेम्परेरीली डिसअपीयर हो जाती है। तो ऐसे केस में आपको होम्योपैथी के अंदर एक शानदार मेडिसिन को देखना चाहिए, जिसका नाम कोनियम मैक है। कोनियम मैकोलिटम के नाम से ये मेडिसिन आती है मार्केट के अंदर, मुख्तलिफ़ तरह के ब्लड सर्कुलेशन के इश्यूज़ को ठीक करने के लिए, और हमारे जिस्म की लिबिडो को इम्प्रूव करने के लिए, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो वीनोजेनिक भी हो और आर्टरियोजेनिक भी हो उसे क्योर करने के लिए, साथ में नाइट फॉल के इश्यूज़ को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन को काफ़ी अरसे से इस्तेमाल किया जाता है। होम्योपैथी के अंदर बहुत शानदार नतीजे आते हैं, और हमारे जिस्म के सारे प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन होते हैं। सडनली अगर आप चाहेंगे कि होम्योपैथी आपको फौरी तौर पर फ़ायदा दे, तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है जिसके अंदर मैंने बताया है कि होम्योपैथी आपको इंस्टेंटली रिलीफ नहीं देती। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपको फास्ट एक्शन प्रोवाइड करती हैं, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी हैं जो आपका आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म पर असरअंदाज होती हैं, और ये एक डिज़ीज़ के साथ साथ दूसरी डिज़ीज़ को भी क्योर करती हैं। कोनियम मैक उन्हीं में से एक मेडिसिन है जो डीप सीटेड मर्ज़ को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। हमारे जिस्म के अंदर अगर कोई मर्ज़ रगों तक सरायत कर चुका है, जिस्म के अंदर तक सरायत कर चुका है, उसको भी रूट आउट करने के लिए और रूट काज को डिस्कस करने के लिए इस मेडिसिन को शानदार देखा गया है, और इसके नताइज हमारे जिस्म के ऊपर शानदार होते हैं। इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे किया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि आप इस मेडिसिन को 30 CH पोटेंसी में यूज़ कर रहे हैं या 200 CH पोटेंसी में यूज़ कर रहे हैं। कौन यूज़ करवाएगा? आपका मुआलिज बेहतर तरीके से जानता है कि आपके सिम्टम्स किस तरह इस कोनियम मैक के साथ अटैच होते हैं, मिलते हैं। अगर आपके सिम्टम्स मैच होते हैं तो आपको इसको लोएस्ट पावर के साथ शुरू करना चाहिए।
कोशिश यही करनी चाहिए कि मटीरिया मेडिका को स्टडी करें, साथ में आपको रेपर्टरी को स्टडी करना चाहिए और होम्योपैथी की मुख्तलिफ़ किताबों को आपको स्टडी करना चाहिए, जिसके अंदर होम्योपैथिक के मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों से रिलेटेड सिम्टम्स और साथ में डिज़ीज़ के सिम्टम्स और मेडिसिन के सिम्टम मैच होते हैं। जब आपके सिम्टम्स पूरी तरह मैच हो जाते हैं तो 30 CH पोटेंसी लेते हैं तो आपको सुबह शाम 2 बूंद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे टपकाने हैं, दिन में सिर्फ 2 दफ़ा 2 बूंद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे, सुबह और शाम। लेकिन अगर आप 200 CH पोटेंसी ले रहे हैं तो आपको चाहिए कि इस मेडिसिन के आप 2 बूंद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे दिन में 1 दफ़ा टपकाएं और ये प्रोसेस आप पूरे 15 से 20 दिन जारी रखें। अगर आपको लगे कि आपके प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता बेटर होना स्टार्ट हो गए हैं, आप इस मेडिसिन को कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। आप इस मेडिसिन को ऑलमोस्ट 1 महीने से लेकर 3 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी कर सकते हैं अगर आपके सिम्टम्स, तो आप मेडिसिन की क्वांटिटी और क्वालिटी को भी वेरीफाई कर सकते हैं और साथ में इसकी मेडिसिन की जो पोटेंसी होती है उसको भी जस्टिफाई करवा सकते हैं। अगर आपको तजुर्बे की बात करूं तो मेरे एक पेशेंट थे, बहुत ही जानने वाले पेशेंट थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मुझे कोई मेडिसिन तजवीज़ करें। मेरे जिस्म के अंदर लिबिडो ख़त्म हो चुकी है, मेरी मिसेस मेरे पास बैठे रहते हैं लेकिन मुझे किसी किस्म का कोई तनाव नहीं आता, मेरे जिस्म के अंदर ढीलापन इस तरह सरायत कर चुका है कि जड़ों के अंदर, रगों के अंदर चला गया है, हड्डियों तक रसाई कर गया है, तो कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे ये पूरी तरह ठीक हो जाए। मैंने उसके और भी सिम्टम्स देखे तो मुझे ये लगा कि इसको कोनियम मैक मेडिसिन यूज़ करवानी चाहिए। मैंने उससे कहा कि आप कोनियम मैक दिन में 1 दफ़ा 200 पोटेंसी में यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात खैर करेगी। और उस बंदे ने इसी तरह इस मेडिसिन को यूज़ किया। 15 से 20 दिन इस्तेमाल से उसका मुझे मैसेज आया कि डॉक्टर साहब अब मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता उसने मेडिसिन 1 से 1.5 माह तक इस्तेमाल की, अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रॉब्लम्स उसके ठीक हो गए। अब वो मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करता है लेकिन हफ़्ते में 1 दफ़ा यूज़ करता है। फिर मैंने उससे कहा कि जब आप 3 से 4 माह इस मेडिसिन को यूज़ कर चुके तो उसके बाद आपने 1 महीने में 1 दफ़ा मेडिसिन को लेना है। कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन है, सडनली उसे ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस किया जा सकता है, ग्रेजुअली उसकी क्वांटिटी आप रिड्यूस कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपके सिम्टम्स बेटर होना स्टार्ट हो गए हैं, आपको चाहिए कि उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर दें। जैसे जैसे आपके सिम्टम्स बेटर होते जाएंगे, मेडिसिन का क्वांटिटी कम होता जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा आपके सारे सिम्टम्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे और आपके जिस्म से मसला ही रूट आउट हो जाएगा। ख़ास तौर पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का थोड़ा सा पेचीदा मसला होता है, इसके साथ कुछ और मेडिसिन्स को भी यूज़ करवाया जाता है ताकि प्रॉब्लम पूरी तरह से बॉडी से एलिमिनेट हो पाए। हमारे जिस्म के अंदर कई तरह की ख़राबियाँ होती हैं जो कि हमारे बदन से रिलेटेड हो सकती हैं और हमारे माइंड से रिलेटेड हो सकती हैं। याद रख लिए हमेशा के लिए, माइंड का जब तक कनेक्शन हमारे प्राइवेट पार्ट के साथ अटैच नहीं होता, हमें एंजाइटी, डिप्रेशन रहता है, तो उससे भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। ऐसे केसेस में आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने से पहले आपके रूट काज को पकड़ना चाहिए कि वो परेशानी है, एंजाइटी है, परफॉर्मेंस एंजाइटी है या कोई दीगर और प्रॉब्लम है। जो भी आपको लगे कि आपके जिस्म के अंदर ये मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ है, लो लिबिडो का इशू हुआ है, शहवत बिल्कुल नहीं आती, पार्टनर पास है लेकिन आपके जिस्म के अंदर सर्दपन मौजूद है, ऐसे केसेस में आप रूट काज को पकड़ के साथ में कोनियम मैकोलिटम का यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला आपके प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।